देखो, शादी से पहले ना ये एक काम ज़रूर करना, क्योंकि अगर आपने ये एक काम नहीं किया तो शादी के बाद आपकी लाइफ भ्रष्ट भी हो सकती है और बहुत बुरी कंडीशन भी हो सकती है। तो ये एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, जिसको लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इस काम को रोकते भी हैं कि ये नहीं करना है, शादी के बाद ही करना है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में इस फैक्टर को रोकती हैं, जिससे एक बड़ी समस्या सामने आती है समाज में, और शादी के बाद वो एक जो हेल्दी मैरिड लाइफ होती है ना, उसको चलने नहीं देती है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है टॉक टू योर पार्टनर अबाउट एवरीथिंग। अपने पार्टनर से, जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, उससे हर एक चीज़ के बारे में बात कीजिए। उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशन, उसकी सिचुएशन, उसका माइंडसेट, उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद हैं, क्या वो खाना पसंद करती है, कहाँ रहना पसंद करती है, कौन सा सिचुएशन है, हर एक चीज़ के बारे में बात कीजिए। क्यों बात करना इंपॉर्टेंट है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगहों पर होता है नहीं, शादी से पहले बात नहीं करनी है, लेकिन वो चीज़ें फिर जब शादी हो जाएगी तो वो चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उसको पसंद है और इनको पसंद नहीं है, लड़के को पसंद है, लड़की को पसंद नहीं है। तो इससे क्या होगा? फिर उनकी मैरिड लाइफ एक हेल्दी मैरिड लाइफ नहीं रह पाएगी, वो खुशी खुशी अपना जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि पसंद अचानक से चेंज करना, अगर किसी को चेंज करना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, किसी एक को तो कंप्रोमाइज़ करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक घर में था, मैंने देखा उनके जो पत्नी है उसको एसी नहीं पसंद है, वो एसी में सोना पसंद नहीं करती है, और जो लड़का है, पति है, उसको एसी पसंद है, वो फुल एसी करके पूरी नाइट सोता है। और शादी से पहले बात नहीं हुई और शादी हो गई। अब शादी के बाद रहना तो दोनों को साथ ही है, एक ही रूम में रहना है। एक को एसी पसंद है, फुल एसी चाहिए, एक को एसी पसंद ही नहीं है, एसी में उसे सोना पसंद ही नहीं है। अब हो गई ना प्रॉब्लम। अब उनकी लाइफ में इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अब उसको अगर वो इंटेलिजेंटली हैंडल नहीं करते हैं तो उससे लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं। उसको इंटेलिजेंटली हैंडल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके लिए अगर आपने पहले से उससे बात कर रखी है कि हाँ, उसको एसी पसंद नहीं है और मुझे एसी पसंद है, तो मैं पहले एसी ऑन कर लूँगा, कुछ टाइम पहले ही एसी में ऑन कर लूँगा, मैं एसी में चिल कर लूँगा, मैं सो जाऊँगा, उसके बाद एसी बंद हो जाएगा, फिर वो आके सो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की चीज़ें हम बात करके कुछ हैंडल कर सकते हैं। कोई अदर चीज़ है जो पसंद नहीं है, तो उसमें अगर पहले से ही हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है या बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग हैं, कुछ हमें कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, या उससे कुछ ऐसी चीज़ें करनी या पसंद करनी है जो मुझे पसंद नहीं है, यानी कि हमारे ओपिनियन ही नहीं मैच कर रहे हैं, हम एक दूसरे के जैसे एक दूसरे के लिए हैं ही नहीं, तो फिर अगर उस तरह से लाइफ सिचुएशन में हम रहते हैं तो केवल हमारी लाइफ फ्रस्ट सिचुएशन में ही जाने वाली है। और एक ना दिन हो सकता है उसी वजह से, उन ओपिनियंस की वजह से आपके तलाक भी हो जाए, आपका डिवोर्स भी हो सकता है, या आप अगर तलाक भी नहीं होता है तो आप एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, एक खुशी खुशी, एक प्यार भरा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टॉक टू हिम, टॉक टू हर, एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही, हर एक चीज़ के बारे में बात कीजिए, जिससे कि आप हर एक चीज़ के बारे में क्लियर हो सकें। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना कि अगर हम शादी से पहले ही सारी बातें कर लेंगे तो शादी के बाद बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। देखो, बात करने के लिए बहुत कुछ होता है और बात हमेशा होती रहती है और वो उसकी कमी नहीं पड़ती है। तो दोनों में से कोई ना कोई कर लेगा बात, और बात जो चीज़ें ज़रूरी है वो करना इंपॉर्टेंट है। बातें हमेशा रहती हैं और वो होती ही रहेंगी। अगर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के प्रति प्यार है, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी है, तो बातें आएंगी, अपने आप आएंगी। तो उसकी चिंता करके कि अगर हम अभी बात कर लेंगे तो हमारे पास बात ही नहीं रह जाएगा। ऐसे तो आप अगर शादी के बाद 1 साल में ही या 1 महीने में भी आप सारी बातें कर लोगे, फिर पूरी लाइफ में क्या करोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप बात ज़रूर कीजिए, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और अगर आप ये टिप अपनाते हैं तो आपकी लाइफ बेटर होगी। ये ज़्यादा चांसेस हैं आपकी लाइफ बेटर होने के, और फ्रस्ट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी बात कर रखा है, दोनों एग्री हैं। एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप दोनों समझदारी के साथ हैंडल करने के लिए रेडी हैं, फिर आप उस सिचुएशन में आ रहे हैं। वरना अगर शादी के बाद वही सिचुएशन आएंगी तो फिर वो सिचुएशन फ्रस्ट हो जाएगी। शादी से पहले हो सकता है आप दोनों का रिश्ता भी खत्म कर लो, क्योंकि चीज़ें अगर एक दूसरे के प्रति अटैच नहीं हो रही, एक दूसरे से मिल नहीं पा रहा है, तो अलग भी कर सकते हो एक दूसरे को। लेकिन अगर शादी के बाद हुआ तो फिर अलग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए ना तो शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। आपकी वजह से किसी और की हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अलग अलग जो भी ग्रुप्स हैं, तो ज़रूर शेयर किया कीजिए। आपकी वजह से किसी की हेल्प हो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि आप अपनी वजह से किसी की हेल्प कर पा रहे हो, आप किसी की हेल्प कर पा रहे हो।
ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।